आज हमारे पास जोसेफ गोएन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक का एक समरी है, और ये उन किताबों में से है जो आपको थोड़ा हिला कर रख सकती है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सिंपल है लेकिन गहरा भी। ये किताब पूछती है कि क्या हमारी सारी परेशानियां, हमारा स्ट्रेस, हमारा दुख बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से आ रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इसी सवाल की तह तक जाना है। चलिए देखते हैं कि हमारे विचारों के इस जाल से निकलने का रास्ता आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये आइडिया सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मैं कहूँगा रेवोल्यूशनरी है। हाँ, हम सब इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं कि खुशी पाने के लिए हमें कुछ बदलना होगा। बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा, एक परफेक्ट पार्टनर। सही बात है। हम अपनी पूरी एनर्जी बाहरी चीजों को फिक्स करने में लगा देते हैं। पर यह किताब कहती है कि असली गेम बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। अंदर चल रहा है। हाँ, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है जो सेल्फ हेल्प की दुनिया की बहुत सी बातों को चैलेंज करता है। हाँ, फंडामेंटल शिफ्ट, ये बिल्कुल सही शब्द है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। किताब का पहला हिस्सा दुख के असली सोर्स की बात करता है और इसका तर्क मतलब दिमाग को घुमा देने वाला है कि पैसा, रिश्ते, हेल्थ या करियर ये हमारी उदासी की असली वजह है ही नहीं। किताब की जो कोर लाइन है वो है, दुख हालात से नहीं, हालात के बारे में हमारी सोच से पैदा होता है। एग्जैक्टली। इसे समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं जो किताब में भी है। बताइए। मान लीजिए दो लोगों की नौकरी एक ही दिन चली जाती है। सिचुएशन बिल्कुल सेम है। ठीक है। पहला इंसान सोचता है सब खत्म हो गया, मैं वर्थलेस हूं, अब मेरा क्या होगा, और वो एंजाइटी और डिप्रेशन के एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। दूसरा इंसान सोचता है ठीक है ये मुश्किल है, लेकिन मैं वैसे भी इस नौकरी से खुश नहीं था, शायद ये एक मौका है कुछ नया और बेहतर करने का। अब देखिए, सिचुएशन तो एक ही है। सिचुएशन एक है पर तुमन का इमोशनल एक्सपीरियंस जमीन आसमान का है। ये बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? मान लीजिए किसी के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ईएमआई है, उस इंसान के लिए नौकरी जाना सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक रियल लाइफ क्राइसिस है ना? क्या वो इंसान सिर्फ अपनी सोच बदलकर सब कुछ ठीक कर सकता है? ये थोड़ा मतलब सिंपलिस्टिक नहीं लगता? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दें या जस्ट थिंक पॉजिटिव वाली नॉनसेंस को अपना लें। अच्छा। पॉइंट ये नहीं है कि नौकरी जाने से आई फाइनेंशियल प्रॉब्लम रियल नहीं है, वो बिल्कुल रियल है। पॉइंट ये है कि उस रियल प्रॉब्लम के ऊपर हम एक और लेयर चढ़ा देते हैं, मेंटल सफरिंग की। मेंटल सफरिंग। हाँ, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये दूसरी लेयर है जो हमें तोड़ देती है, प्रॉब्लम नहीं। किताब का फोकस उस दूसरी सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग को हटाने पर है ताकि आप पूरी एनर्जी से रियल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। अच्छा, तो ये सफरिंग और पेन के बीच का फर्क है। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। एग्जैक्टली। ये समझ में आया। तो अगर हमारी सफरिंग हमारी सोच से आ रही है तो हमें अपनी सोच को समझना होगा। हमारा दिमाग दिन में हजारों विचार पैदा करता है। मैं ये नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगी। हम इन विचारों को इतनी गंभीरता से लेते हैं जैसे ये पत्थर की लकीर हो। और यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा आइडिया आता है। हमारे दिमाग का काम सच बताना नहीं है, उसका काम है विचार पैदा करना। इट्स अ थॉट जनरेटिंग मशीन, नॉट अ ट्रूथ टेलिंग मशीन। अ थॉट जनरेटिंग मशीन? हाँ, और ये मशीन एवोल्यूशन की वजह से ऐसी बनी है। हजारों साल पहले जो इंसान हर आहट पर सबसे बुरा सोचता था, कहीं झाड़ियों में शेर तो नहीं, वही जिंदा बचता था। सही है। हमारा दिमाग आज भी उसी थ्रेट डिटेक्शन मोड पर चलता है, बस अब शेर की जगह बॉस का ईमेल, ट्रैफिक जैम या एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन ने ले ली है। वाह, ये तो कमाल का पर्सपेक्टिव है। मतलब हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा है पर उसके टूल्स पुराने पड़ गए हैं। हाँ, वो हर चीज को एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखता है। बिल्कुल। और इसीलिए किताब एक चेतावनी देती है, हर विचार पर भरोसा करना खुद को धोखा देना है। आपके दिमाग में आने वाले विचार इंटरनेट पर आने वाले पॉपअप एड्स की तरह हैं। पॉपअप एड्स? हाँ, वे बिना आपकी परमिशन के आते हैं। वे अक्सर कुछ बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, डर, शक, चिंता, और आपको उन पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस उन्हें आने और जाने दे सकते हैं। थॉट्स आर लाइक पॉपअप एड्स। ये एनालॉजी तो ब्रिलियंट है। ये पूरी बात को कितना सिंपल बना देती है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब हम एक पॉपअप एड पर क्लिक कर देते हैं और फिर एक के बाद एक एड्स खुलते चले जाते हैं।
मेरा मतलब है ओवर थिंकिंग। हाँ, मुझे लगता है हम सब इसके शिकार हुए हैं। एक छोटी सी बात को लेकर दिमाग में जो चक्रव्यूह शुरू होता है वो खत्म ही नहीं होता। किताब इसे सबसे बड़ा दुश्मन बताती है। हाँ, क्योंकि ओवरथिंकिंग हमें पैरालाइज कर देती है। ये हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ देती है, हमें फैसले लेने से रोकती है और हमारी सारी मेंटल एनर्जी सोख लेती है। बिल्कुल। आप एक्शन लेने की बजाय सिर्फ सोचते रहते हैं और इसका सोल्यूशन, जैसा किताब बताती है, बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। वो क्या है? सोल्यूशन ज्यादा सोचने या सही सोचने में नहीं है, बल्कि कम सोचने में है, या यूं कहें, सोच से एक कदम पीछे हटने में है। सोच को देखो, उसमें डूबो मत। इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? सोच को देखो, इसका मतलब क्या है? कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठी हैं। ठीक है। आपके विचार नदी में बहते हुए पत्तों की तरह हैं। कुछ पत्ते सुंदर हैं, पॉजिटिव थॉट्स, कुछ गंदे हैं, नेगेटिव थॉट्स। आपका काम पत्तों को पकड़ना, उन्हें बदलना या उन्हें रोकना नहीं है। तो क्या करना है? आपका काम बस किनारे पर बैठकर उन्हें बहते हुए देखना है। ये एहसास कि मैं वो इंसान हूं जो इन विचारों को देख रहा हूं, मैं खुद ये विचार नहीं हूं, इसी को डिटैचमेंट कहते हैं। अच्छा। आप अपने और अपने विचारों के बीच एक स्पेस क्रिएट करते हैं। ओके, ये समझ आया। लेकिन फिर वही सवाल कि अक्सर हमें सलाह दी जाती है कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। अगर कोई बुरा विचार आए तो उसे जबरदस्ती एक अच्छे विचार से रिप्लेस कर दो। पर ये किताब कुछ और कह रही है। हाँ, ये कह रही है विचारों से लड़ो ही मत, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एग्जैक्टली। और यहीं ये किताब सेल्फ हेल्प की मेन स्ट्रीम एडवाइस से अलग हो जाती है। जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे आप एक बीच बॉल को पानी के अंदर दबाकर रखने की कोशिश कर रहे हो। आप जितनी ताकत लगाएंगे वो उतनी ही ज्यादा तेजी से सतह पर वापस आएगी। विचारों को दबाने से वो और मजबूत होते हैं। सही है। किताब का अप्रोच एक्सेप्टेंस पर आधारित है। आने दो, जो विचार आ रहा है देखो उसे और जाने दो उसे, बिना उलझे, बिना जज किए। ये क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जी, जो मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और शायद स्टोइज्म और बुद्धिज्म जैसी पुरानी फिलॉसफीज की जड़ें भी यही हैं। बिल्कुल, ये आइडिया नया नहीं है, लेकिन जोसेफ गुयेन ने इसे बहुत ही सिंपल और एक्सेसिबल तरीके से पैकेज किया है। द कोर आइडिया इज, आप अपने विचार नहीं हैं। आप अपने विचार नहीं हैं। हाँ, ये एक बहुत लिबरेटिंग, मतलब आजाद कर देने वाला एहसास है, जैसे आसमान और उसमें आते जाते बादल। बादल आसमान को डिफाइन नहीं करते, वो बस गुजर जाते हैं। आसमान हमेशा अपनी जगह पर रहता है, शांत, स्थिर। हमारा असली सेल्फ उस आसमान की तरह है और विचार उन बादलों की तरह। वाह! जब हम ये समझ जाते हैं तो विचारों का ड्रामा हमें परेशान करना बंद कर देता है। वाह, आसमान और बादल वाली एनालॉजी हमेशा काम करती है। ये पूरी बात को क्रिस्टल क्लियर कर देती है। तो जब हम इस तरह विचारों से डिटैच हो जाते हैं, उन बादलों को बस गुजरने देते हैं, तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हम उस आसमान वाली स्टेट में पहुँचते हैं। और वो स्टेट क्या है? वो स्टेट है द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान का पल। द प्रेजेंट मोमेंट। देखिए, हमारा सोचने वाला मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। वो हमेशा या तो पुरानी गलतियों पर पछतावा कर रहा होता है, काश मैंने वैसा नहीं किया होता, या भविष्य की चिंता कर रहा होता है, पता नहीं कल क्या होगा। बिल्कुल। उसे अभी में रहना पसंद ही नहीं है। अभी में उसके लिए करने को कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने को। सही बात है। हम अक्सर आज में होते ही नहीं हैं। हम फिजिकली तो यहाँ होते हैं, पर मेंटली या तो कल की मीटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं या परसों हुई लड़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं। हाँ। और किताब कहती है कि खुशी सिर्फ इस पल में है। और जब आप अपने विचारों से उलझना बंद कर देते हैं तो आप नेचुरली वर्तमान में आ जाते हैं। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, ये एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप अपने दिमाग में चल रही कमेंट्री पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो आप अपने सेंसेस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आपको अचानक अपनी चाय का स्वाद महसूस होने लगता है, बाहर से आती चिड़ियों की आवाज सुनाई देने लगती है, हवा का स्पर्श महसूस होता है। बिल्कुल। आप असल में जीना शुरू कर देते हैं, सिर्फ सोचना नहीं। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विचारों से डिटैचमेंट, ओवरथिंकिंग का अंत और वर्तमान में जीना। ये एक साइकिल है जो हमें आज़ादी की ओर ले जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हम सब कुछ समेटें तो ऐसा लगता है कि ये किताब हमें हमारे दिमाग के लिए एक यूजर मैनुअल दे रही है जो हमें कभी मिला ही नहीं। बिल्कुल। इससे 3-4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली और सबसे जरूरी, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो इन विचारों को देख रही है।
दूसरी, हर विचार सच नहीं होता, उन्हें पॉपअप एड्स की तरह ट्रीट करना सीखें। हाँ, उन पर सवाल उठाएं, उन्हें चैलेंज करें या बस उन्हें इग्नोर कर दें। जरूरी नहीं कि हर ऐड पर क्लिक किया जाए। तीसरी बात, शांति विचारों को खत्म करने से नहीं, बल्कि उनसे डिटैच होने से मिलती है। विचारों से लड़ना बंद करें, उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखें। अपने विचारों के साथ अपने रिश्ते को बदलने से होकर गुजरता है। जब हम अपनी अंदर की दुनिया को संभाल लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल हमें उतना परेशान नहीं कर पाती। सही बात है। हम ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा काम और ज्यादा पीसफुल हो जाते हैं। ये वाकई एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। ये हमें कंट्रोल का एक एहसास देता है, लेकिन बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया पर। हाँ, और ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो क्या है? अगर हम अपने विचार नहीं हैं, अगर हम अपने इमोशंस नहीं हैं, अगर हम अपनी बॉडी भी नहीं है, तो फिर वो मैं कौन है या क्या है जो इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो इन विचारों को देख रहा है? ये सवाल सोचने लायक है।